हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल रामानुजन मैथ्स या दिलखुश रामानुजन मैथ्स में। ठीक है, तो हम आज एक टॉपिक समझते हैं, रेजिड्यू क्लास। ये टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स एलजेब्रा का है, एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, उससे लिया गया टॉपिक है रेजिड्यू क्लास मॉडुलो एम। इसमें इसको समझने के लिए हमें एक संबंध समझना होगा जिसे कांग्रेस मॉडुलो एम कहते हैं। इसे इस प्रकार लिखते हैं कि ए कांग्रेस बी मोड एम। इसे कहते हैं ए कॉन्ग्रेंट, बी मोड एम। इसे कहते हैं कॉन्ग्रेंट। यहाँ ए बी इंटीजर हैं, बिलोंग टू इंटीजर हैं, और मॉड्यूलो ये संबंध है। इस संबंध को तो कहते हैं कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो एम, और इस साइन को कहते हैं कॉन्ग्रेंट, इसको कॉन्ग्रेंस और इस साइन को कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो इसे इस प्रकार लिखते हैं कि ए बी मोड एम का अर्थ है, इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि a माइनस बी इज डिवाइड बाई 5। ठीक है, इसे इस प्रकार भी बता सकते हैं। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि भाई ये रिलेशन कैसे होता है। तो हम कोई भी दो इंटीजर लेते हैं, जैसे कि एक हमने शून्य उठा लिया, a की जगह 0 और b की जगह ले लिया हमने 5। तो इसे हम इस प्रकार लिखते हैं। इस प्रकार लिखेंगे तो पहले इस प्रकार लिखेंगे कि 0 कॉन्ग्रेंट मोड, अब m की जगह भी ले लेते हैं 5। ठीक है, क्योंकि 5 के लिए होगा ये तो सेटिस्फाई, ये संबंध तो 5 से डिवाइड हो सकता है, ये तो इसे लिखेंगे अब हम 0 माइनस 5 इज डिवाइड बाई 5, क्योंकि यहाँ -5 आएगा और जो -5 है वो -5 से -1 बार डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो गया। अब इस प्रकार रिलेशन देखेंगे हम। अब m के लिए देखना हो तो b की जगह m ले लेते और a की जगह 0 ले लेते। इसका अर्थ ये है, अब इसकी जगह कोई भी इंटीजर आ सकता है, 2 5 7, ये m की जगह भी कोई भी इंटीजर आ सकता है, m भी इंटीजर है, m की जगह भी कोई भी इंटीजर आ सकता है, या नेगेटिव हो या पॉजिटिव, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, अब हम जो ये रिलेशन होता है, जो ये रिलेशन है a कॉन्ग्रेंट b मोड 5 का या मोड m का जो रिलेशन है, ये एक रिलेशन है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन का अर्थ क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन का अर्थ होता है कि ये तीन चीजें सेटिस्फाई करेगा। एक तो रिफ्लेक्टिव होगा, एक सिमेट्रिक होगा, और एक ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, अब हम इन्हें समझने का प्रयास करते हैं कि रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का अर्थ क्या होता है। तो रिफ्लेक्टिव का अर्थ होता है कि ए का रिलेशन ए से हो, अर्थात ए की जगह तो ए हो ही सही और बी की जगह भी ए हो, अर्थात ए को ए में से घटाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा। जैसे कि ये रिलेशन की बात, इस रिलेशन की बात कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ m हो या 5 हो, कुछ भी हो, तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि a माइनस ए इज डिवाइड बाई m। तो यहाँ 0 आएगा और 0 हर एक से डिवाइड होता है कि नहीं होता? 0 बार होता है। ठीक है, डिवाइड होता है। तो इसका रिलेशन है कि a का a से संबंध होता ही है हमेशा, तो ये रिलेशन तो है, ऑलवेज सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, a को a में से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, और 0 का किसी में भी भाग दो आएगा क्या? 0 ही आएगा। ठीक है, तो डिवाइड होना ही है, 0 बार वो इंटीजर आना चाहिए। डिवाइड होने का अर्थ है कि उन दोनों को काटने पर, या उन दोनों को काटने पर ही समझ लीजिए आप, तो उन दोनों को काटने पर क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। और इंटीजर कुछ भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव को फॉलो करता है। इससे आप देख सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव को हमेशा फॉलो करेगा। उसके बाद हम सिमेट्रिक अर्थ समझते हैं। सिमेट्रिक अर्थ है कि ए का रिलेशन बी से हो, इम्प्लाइज दैट बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए। इसका अर्थ है कि जैसे कि ए रिलेशन है बी से, ये मोड एम का। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि इम्प्लाइज दैट, इसका अर्थ है कि बी का रिलेशन भी एम मॉड्यूलो एम से होना चाहिए। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं कि इसका क्या एग्जांपल हो सकता है। जैसे कि 10 का रिलेशन है 5 मोड 5 से। ठीक है, एग्जांपल के लिए लेते हैं, ए की जगह 10 ले लिया, बी की जगह 5 ले लिया, मोड 5 से। अब ये तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ से 5 आएगा और 5 से 1 टाइम डिवाइड होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार हम इसे बी की जगह ए और ए की जगह बी सेट करते हैं। तो ए 5 ए की जगह और ए 10 बी की जगह। ठीक है, ए मोड 5, जैसा कि हमने यहाँ का। तो जब यहाँ क्या आएगा, यहाँ -5 आएगा, और -5 डिवाइड होता है कि नहीं होता? 5 से -1 टाइम, तो माइनस आए या प्लस आए। ठीक है, सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया होगा, तो मैं एक बार और बता देता हूँ कि ए कॉन्ग्रेंट बी मोड 5m अगर है, इस प्रकार का कोई रिलेशन है, और वो इस प्रकार भी सेटिस्फाई हो रहा है कि बी मॉडुलो बी कॉन्ग्रेंट ए मोड m,
तो वो दोनों प्रकार से सेटिस्फाई हो, अर्थात ए का रिलेशन बी से भी हो और बी का रिलेशन ए से भी हो, तो हम इसे सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं ए की जगह 10 लिया, बी की जगह 5 लिया, तो मोड 5 तो 5 आ रहा है, 5 वन टाइम डिवाइड हो रहा है। इसी प्रकार हमने इनका स्थान परिवर्तित कर लिया, बी की जगह ए ले लिया, ए की जगह बी ले लिया, तो क्या हुआ कि 5 आगे और 10 पीछे, तो 5 कॉन्ग्रेंट 10 मोड 5 माइनस 1 टाइम डिवाइड हुआ। तो इसका मतलब ये दोनों तरफ से सेटिस्फाई होता है, ये संबंध हमेशा दोनों तरफ से सेटिस्फाई होता है, चाहे एम लो या कुछ भी इंटीजर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन भी है, इसका मतलब ये दो तो सेटिस्फाई हो गए। तीसरा देखते हैं हम ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, तो ट्रांजिटिव का मतलब देखते हैं हम। ट्रांजिटिव का मतलब है कि यदि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, इम्प्लाइज दैट इन दोनों का यह मतलब होना चाहिए कि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तो इसका मतलब है कि ए का रिलेशन होना चाहिए सी से। जैसे हम इसके लिए एग्जांपल देखते हैं, 5 वाला ले लेते हैं, तो हम इसके या फिर इसे इस रूप में लिखते हैं पहले, जैसे कि एक कॉन्ग्रेंस बी मॉड एम है और बी कॉन्ग्रेंस सी मॉड एम है। इसका अर्थ है ये दोनों संबंध सेटिस्फाई हैं, तो इसका मतलब है कि ये संबंध भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तब जाके तो ये ट्रांजिटिव होगा, वरना नहीं होगा। तो इस प्रकार का हम रिलेशन देखते हैं, इस प्रकार का देखते हैं हम। तो इस प्रकार का देखने के लिए हम एक रिलेशन ले लेते हैं, जैसे कि 10 कॉन्ग्रेंट 5 और ए मॉड 5, ठीक है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। एक और ले लेते हैं, यहाँ तो 5 लेना ही है हमें, क्योंकि यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, ठीक है। रिलेशन देख लेते हैं वहाँ से, और यहाँ ले सकते हैं कुछ भी, जैसे कि यहाँ ले लेते हैं 15, ठीक है। यहाँ मोड 5 का 5 लेना ही है, ठीक है। रिलेशन सेम वाला सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं कि ए का बी से है, बी का सी से है, तो वो बोल रहा है कि ए का सी से भी होना चाहिए, तो ए का सी से देख लेते हैं। ए है, ए बी और सी यही है, तो ए की जगह 10 है, बी की जगह 5 और सी की जगह 15 है। तो हम ए का सी से रिलेशन देखते हैं। ए की जगह 10 ले लिया, ए कॉन्ग्रेंट का कॉन्ग्रेंट, और बी की जगह ले लिया, सी की जगह ले लिया 15 और ये मोड 5, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं कि यहाँ से -5 आ रहा है और 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, -1 टाइम होगा, तो ये ट्रांजिटिव भी, अर्थात ये रिलेशन रिफ्लेक्टिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी। इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन वही होता है जो इन तीनों को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब ए कॉन्ग्रेंस बी मोड 5 का जो रिलेशन है वह इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। और इक्विवेलेंस रिलेशन का अर्थ क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन का अर्थ होता है कि कोई रिलेशन यदि इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इसका अर्थ होगा कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका अर्थ है कि वह जो इंटीजर्स का सेट है, वो इंटीजर्स का सेट आप जानते ही -3 -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक चलने वाले जो संख्या है वही है इंटीजर्स, तो यह है, ठीक है। तो इंटीजर्स का सेट है ये, इसे इक्विवेलेंस रिलेशन, जो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो इसे कई पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो जो ये रिलेशन भी होता है वह भी इसे कई पार्ट में डिवाइड करेगा, ये इसका रूल है। इक्विवेलेंस रिलेशन का रूल है, ये आप मैं कभी किसी वीडियो में बताऊंगा, या फिर आपने 12th क्लास पढ़ी होगी तो उसमें बताया गया होगा, ठीक है। तो कहीं पार्ट में विभाजित करेगा ये इसे, तो हम इसे समझने का प्रयास करते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो हम एक रिलेशन ले लेते हैं, ए कॉन्ग्रेंट बी मोड 5 का, ठीक है। ये रिलेशन ले लिया हमने, क्योंकि एम लेंगे तो एम तो कुछ भी हो सकता है, तो हम कुछ छोटी संख्या से शुरू करते हैं। एम की 5 की जगह 4 भी ले सकते हैं, हम 4 ही ले लेते हैं, चलो। तो ये जो ये रिलेशन है इसे कैसे विभिन्न पार्ट में डिवाइड करेगा ये देखते हैं। तो इसे देखने के लिए हम पहले ए की जगह लेते हैं 0 और बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये ए की जगह तो 0 हो सकता है, और ऐसा कौन कौन से इंटीजर्स हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे जब ए 0 हो। तो ये 0 होने पर कौन कौन से इंटीजर्स हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि इंटीजर पहले पॉजिटिव की तरफ चलते हैं, तो एक तो 0 होगा, ठीक है। यहाँ बी की जगह 0 होगा, तो 0 को इधर लाएंगे तो 0 ही होगा। 0 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो 0 सेटिस्फाई करेगा। एक ले लेते हैं हम 4 लेंगे, 4 इधर आएगा तो -4 आएगा, तो -4 -1 टाइम डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, देख सकते हैं आप इस साइड लेके। तो ये इन्फिनिटी तक इस प्रकार चल जाएगी सीरीज, ठीक है। अब नेगेटिव में देखते हैं तो -4 आ जाएगा, जब बी की जगह -4 होगा तो वो इधर आएगा तो क्या होगा, +4 आ जाएगा, +4 से 1 टाइम डिवाइड होगा, ठीक है। इस प्रकार -8 भी आ जाएगा, -12 भी आ जाएगा, तो इस प्रकार चलेगी ये सीरीज, ठीक है। तो -इन्फिनिटी से इस प्रकार की सीरीज चल के +इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। अब हम ए की जगह लेते हैं 1 और बी की जगह ले लेते हैं, बी की जगह देखते हैं बी की जगह क्या आएगा इस रिलेशन के लिए। इसे हम जो ये 0 वाला रिलेशन लिया, इसे हम इस प्रकार लिखते हैं ये, और इसे कहते हैं रेजिड्यू क्लास ऑफ 0, रेजिड्यू क्लास ऑफ 0। इसे इस प्रकार पढ़ते हैं, रेजिड्यू क्लास ऑफ 0 या फिर शून्य, ठीक है। रेजिड्यू क्लास ऑफ 0, इसे इस प्रकार भी लिख देते हैं, रेजिड्यू क्लास ऑफ 0, ठीक है।
तो ये रेजिड्यू क्लास ऑफ जीरो। अब हम ए इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं। अब 1 के लिए देखते हैं तो अब देखो आप जीरो की, अब इस साइड 1 है तो 1 के लिए सेटिस्फाइंग देखते हैं हम, सेटिस्फाइंग कि 1 इस साइड है तो इस साइड क्या आना चाहिए, जब जाके ये मोड 4 से जो 4 है उससे डिवाइड हो। तो उसके लिए हम देखते हैं कि क्या आएगा। तो एक ही जगह 1 यहाँ 1 लें तो ये 1 इस साइड आएगा तो 1 से 1 कट जाएगा और क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार यहाँ देखते हैं यहाँ क्या आएगा। यहाँ जैसे 5 लें तो 5 जब इस साइड आएगा तो -4 बचेगा, तो -4 से डिवाइड, इस प्रकार आप चला सकते हैं सीरीज। ठीक है, ये इस प्रकार सीरीज चलेगी, देख सकते हैं आप। और इस साइड क्या आएगा, इस साइड -3 आएगा क्योंकि 1 इधर है और -3 इधर। जब ये -3 इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो +4 होते हैं 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार ये देख सकते हैं आप। इसका अर्थ समझ ही गए होंगे कि आप a - b इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है, ये डिविजिबल बाई 4 है। ठीक है, इसका रिलेशन का मतलब यही है। इसे बोलेंगे हम रेजिड्यू क्लास ऑफ 1। ठीक है, रेजिड्यू क्लास ऑफ 1, एक ही जगह 1 है इसलिए रेजिड्यू क्लास ऑफ 1। ठीक है, एक ही जगह 2 लेते हैं तो 2 लेंगे तो b की जगह देखते हैं तो b की जगह आएगा 2, 6, 10, 14, इस प्रकार चलेगी सीरीज। देख लेना आप सेटिस्फाई करके। ठीक है, आगे देखते हैं हम, इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह -2, -6, -10, इस प्रकार ये सीरीज चलेगी। ठीक है, इन्फिनिट चलेगी दोनों तरफ, इसे कहते हैं रेजिड्यू क्लास ऑफ 2। ठीक है, इस प्रकार यहाँ 3 ले लेते हैं तो 3 के लिए b क्या आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 7, यहाँ 11, यहाँ 15 और यहाँ 3, यहाँ 7 नहीं, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 5 आएगा, यहाँ 9 आएगा। ठीक है, देख लेना आप सेटिस्फाई कराएगी, कहीं मिस्टेक हो जाए तो सुधार लेना और प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, अब एक ही जगह 4 लेते हैं तो 4 जैसे ही लेंगे तो जैसे 4 लिया हमने तो 4 लिया तो क्या होगा, 4 लेते हैं यहाँ 4 आएगा। ठीक है, 4 आते ही 0 आ जाएगा, इस साइड जाते ही 0 आएगा तो 0 आते ही। ठीक है, तो फिर 8 आएगा, 8 आते ही इस साइड जाएगा तो -4 आ जाएगा, -4 डिवाइड 12 आएगा। ठीक है, इस प्रकार आएगी। और जैसे कि यहाँ 0 ले लें, यहाँ 4 है, एक ही जगह क्या है, एक ही जगह है 4, क्या है 4। अब 4 है तो इस साइड 0 ले लें, b की जगह 0 ले लें तो भी सेटिस्फाई होगा क्योंकि इस साइड जाएगा तो 4 ही बचेगा और 4 बचेगा तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो ये सीरीज जो प्राप्त हो रही है वो सीरीज क्या है, तो a = 4 की सीरीज प्राप्त हो रही है, वो किसके समान हो रही है, a = 0। जैसे a = 5 की सीरीज प्राप्त करेंगे वो a = 1 की प्राप्त होगी, अर्थात रेजिड्यू क्लास ऑफ 0 है वो रेजिड्यू क्लास ऑफ 4 के लिए भी, ये किसके लिए, केवल मोड 4 के लिए सेम प्राप्त होगी हमें। रेजिड्यू क्लास 0 रेजिड्यू क्लास 4 के समान प्राप्त होगी मोड 4 रिलेशन के लिए, इस रिलेशन के लिए। ठीक है, 4 के लिए, केवल 4 की बात नहीं कर रहे हैं। 1 की जो क्लास होगी वो 5 के समान प्राप्त होगी। तो हमें क्या करना है, सेट किसे कहते हैं, ये इसका सेट बनाएगा। ये संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये क्या करेगा, ये इंटीजर्स के सेट को विभिन्न पार्ट में डिवाइड करेगा। तो डिवाइड कैसे करेगा, तो एक सेट बनेगा। तो सेट कैसा, सेट किसे कहते हैं, सेट में क्या होता है, वेल डिफाइंड जो ऑब्जेक्ट होते हैं वही सेट में आते हैं। तो और क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, हर पार्ट अलग अलग होता है। इसमें ये एक सेट बना, इंटीजर्स का सेट है, इसमें कोई भी जो एलिमेंट है वो 2 टाइम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम इसे, ये किस प्रकार डिवाइड हो, ऐसे किस प्रकार लिख सकते हैं। ये 0 आ गया इसमें, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, ये इंटीजर्स का सेट। अब इसमें देखते हैं आप 0 देखो, 0 में ये एलिमेंट आ रहे हैं, तो 1 वाले में देखो, रेजिड्यू क्लास 1 में देखो एक भी एलिमेंट सेम नहीं मिलेगा आपको। 2 में देखो तो 2 में भी इन दोनों के सेम एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, 3 में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन जो ये 4 पार्ट प्राप्त हुए आपको, ये 4 जो प्राप्त हुए, इसके 4 अवयव में रेजिड्यू क्लास ऑफ 0, रेजिड्यू क्लास ऑफ 1, रेजिड्यू क्लास ऑफ 2, रेजिड्यू क्लास ऑफ 3। तो इनमें एक भी जो पार्टीशन है वो सेम नहीं है। ठीक है, सब अलग अलग है। तो इसे कहते हैं रेजिड्यू क्लास ऑफ मॉडुलो 4। इसे क्या कहेंगे, रेजिड्यू क्लासेस ऑफ मॉडुलो 4। ये रेजिड्यू क्लास ऑफ मॉडुलो 4 है। ठीक है, ये क्या है, रेजिड्यू क्लास ऑफ मॉडुलो 4। इसे इस प्रकार लिखते हैं I4 0 1 2 3। इसे ही कहते हैं रेजिड्यू क्लास ऑफ मॉडुलो 4। ठीक है, इस प्रकार m हो सकता है तो हम इस प्रकार इसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद की जो भी बात होगी, ये रेजिड्यू क्लास ऑफ m है। ठीक है ना, यहाँ m आ सकता है, वो तो यहाँ यदि 4 है तो इसमें भी कितने एलिमेंट आए, 4 एलिमेंट आए। और कैसे आए कि जो यहाँ है उससे एक कम तक आए। ठीक है, और कहाँ से शुरू हुई, 0 से शुरू हुई। तो यहाँ 0 आया, यहाँ 1, ऐसे ही चलेंगे 2, फिर यहाँ क्या आएगा, m - 1 आएगा। रेजिड्यू क्लास ऑफ m लिखना होगा तो हमें। ठीक है,
रिलेशन क्या होगा यहाँ रिलेशन होगा ए कॉन्ग्रेट बी मॉड एम, ये इसकी रेजिड्यू क्लास है, ठीक है। तो इस प्रकार इसे ही कहते हैं रेजिड्यू क्लास ऑफ एम, ठीक है। अब इसका हम अगले लेक्चर में एडिशन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे, इसे शॉर्ट तरीके से कैसे लिख सकते हैं, कैसे इसके अवयवों को देखा जा सकता है, ठीक है। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, थैंक यू।